ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कर्क, सिंह और कन्या, इन तीनों राशि के बारे में कि कर्क राशि वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए और कन्या राशि वालों के लिए। हमने सभी राशि वालों के लिए बाकी के ग्रहों का फल से आपको अवगत करवा दिया है, लेकिन राहु, ये मायावी राहु है, क्या माया रचेगा इसके बारे में हमने आपको नहीं बताया। देवी और सज्जनों, ये हमारा कर्तव्य है कि मैं आपको बताऊं। 2024 आ चुका है, एक एक करके बताऊंगा तो लंबा समय लग जाएगा, इसलिए तीन तीन राशि को एक साथ लिया हूं। कर्क, सिंह और कन्या, इन तीनों राशि वालों को एक साथ बताऊंगा कि आपके लिए कैसा रहेगा समय। सबसे पहले कर्क का बताऊंगा, फिर सिंह का बताऊंगा, फिर कन्या का बताऊंगा, और बहुत ही संक्षिप्त में मैं आपको जानकारी देने की, देवी और सज्जनों, कोशिश करूंगा। आपके सामने में अभी ये कर्क राशि वालों की कुंडली है, जिसके लिए राहु कुंडली के नवम भाव में पूरे वर्ष विराजमान रहेंगे। ये सिंह राशि वालों की कुंडली है, जिसके लिए राहु कुंडली के अष्टम भाव में पूरे वर्ष विराजमान रहेंगे। और ये कन्या राशि वालों की कुंडली है, जिसके लिए राहु पूरे वर्ष सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। देवी और सज्जनों, बाकी ग्रहों का जो अच्छा या बुरा फल हमने पहले बता रखा है उसका वही मिलेगा। राहु का जो फल बताऊंगा वो यही फल देगा, यानी कि सभी ग्रह अपना अपना फल देंगे, कोई किसी को काट खोट नहीं करेगा। देवी और सज्जनों, लेकिन आप में से जो भी लोग पर्सनली मुझसे अपनी हस्तरेखा अथवा जन्म कुंडली के अनुसार अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, वो लोग अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर में भेज दें, और जो फीस है वो जमा करने के लिए आपको मैसेज मिलेगी, उसको जमा करके आप इंतजार करें। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त होगी, जो जीवन में कभी नहीं हुई थी। तो आइए देवी और सज्जनों, चर्चा को आरंभ करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए राहु का क्या फल है। देवी और सज्जनों, राहु के इस कड़वे फल को बताने की क्षमता किसी ने नहीं की है, बताने की हिम्मत कोई नहीं किया। यूट्यूब पर में इतनी कड़वी सच्चाई से आपको अवगत किसी ने नहीं करवाया, लेकिन आपका विश्वास है मुझ पर वे, इसलिए मैं प्रयास करता हूँ। ये मायावी राहु है, ये कुछ न कुछ माया रचेगा और आपको परेशान करेगा। आइए सबसे पहले कर्क से चर्चा आरंभ करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के नवम भाव में, यानी कि यहाँ पर में राहु का प्रवेश है, और कुंडली के नवम भाव में राहु का प्रवेश ये दर्शाता है, देवी और सज्जनों, कि इस समय में ये राहु आपको अपने घर से दूर ले जाने का प्रयास करेगा। 2024 में राहु का ये प्रयास रहेगा कि आपको यहाँ से दूर ले जाए, कहीं और ले जाए, यहाँ पर मैं आपको ना रहने दे, अपने घर पर में, अपने शहर में, अपने राज्य से दूर ले जाने की कोशिश करेगा। राहु का ये प्रयास रहेगा कि आपको कर्क राशि वाले कुछ बात का रोग परेशान करे, बात से संबंधित कुछ रोग जो है सो आपको इस समय में परेशान कर सकते हैं। तो हेल्थ वाइज इशू से भी सावधान रहने की ज़रूरत है। जो समस्या आती है तुरंत उसका समाधान निकालने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में राहु आपसे बिना मतलब का परिश्रम भी खूब करवाएगा। बिना मतलब का व्यर्थ परिश्रम जिसको कहते हैं, अथवा ऐसे व्यक्ति जो व्यर्थ परिश्रमी होते हैं, वो काम इस समय में राहु आपसे करवाएगा। राहु का ये प्रयास रहेगा कि आपको बिना मतलब का कामों में उलझा के रखें, बिना मतलब के बातों में उलझा के रखें, बिना मतलब के चीज़ों में उलझा के रखें।
यानी कि जिस काम को करने से आपको लाभ नहीं है, उस काम में भी ये राहु इस वर्ष आपसे खूब मेहनत करवाएगा। राहु के नवम भाव में बैठने के कारण ये आपको तीर्थाटनशील बना देगा। तीर्थाटनशील का अर्थ है कि तीर्थ करने वाला। इस वर्ष राहु आपको तीर्थ करने में बहुत मदद करेगा। अलग अलग तीर्थ स्थलों में आप जाएंगे। अलग अलग जगहों पर में इस वर्ष नए नए जगहों पर में आपको जाने का अवसर मिलेगा। भाग्य का साथ इस वर्ष राहु आपको नहीं लेने देगा। आपका अगर कोई काम भाग्य भरोसे हो जाया करता था तो वो जो है सो नहीं हो पाएगा। कहते हैं कि तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो के सोई, होनी अनहोनी नहीं, होनी हो सो होई। इस समय में वो बात नहीं चलेगी। इस समय में चलेगी क्या? तो जो जस करहि सो तसी फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा। आ जो जस करहि सो तसी फल चाखा। ये अभी नियम आपके ऊपर में लागू होगा। भाग्य भरोसे काम नहीं होगा इस समय में, यानी कि भाग्य से रहित रहेंगे, भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। देवी और सज्जनों, महर्षि कहते हैं कि धर्मात्मा भी रहेंगे और दुष्ट बुद्धि भी आप रहेंगे इस वर्ष। धर्म का भी खूब पालन करेंगे। धर्म के पालन करने का भी अवसर जो है आपको बहुत प्राप्त होगा। एक से बढ़कर के एक धर्म का कार्य आप करेंगे। लेकिन बुद्धि जो है आपकी वो बहुत निर्मल नहीं रहेगी, उसमें भी दुष्टता का प्रवेश हो जाएगा। और राहु जो है कुछ न कुछ विशेष चालाकी आपसे करवाने की कोशिश करेगा। राहु की यहां से पंचम दृष्टि कुंडली के प्रथम भाव पर में हुई। देवी और सज्जनों, राहु की पंचम दृष्टि कुंडली के प्रथम भाव पर होने का अर्थ है कि राहु कर्क राशि वालों को शारीरिक तौर पर में कुछ रोग दे सकता है, कुछ डिस्टर्ब कर सकता है। हेल्थ वाइज कुछ इशू का आपको ये शिकार बना सकता है। तो अपने तबीयत का विशेष ध्यान रखें। वात विकार भी आपके सामने में आ सकता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में राहु आपको पंचम भाव, पंचम दृष्टि मस्तक पर में है, तो उग्र स्वभाव वाला भी बना सकता है। इसमें बड़ा मतलब उग्र स्वभाव के व्यक्ति के तौर पर में आप जाने जा सकते हैं। आपका स्वभाव जो है थोड़ा सा क्रोधी, थोड़ा सा गुस्सैल, थोड़ा सा उग्र हो सकता है। थोड़ा सा मन जो है सो खिन्न रहेगा कर्क राशि वालों का। उद्योग वगैरह लगाना चाहेंगे तो उसमें राहु आपको बहुत प्रकार की परेशानियों को सामने ला देगा। और पंचम दृष्टि प्रथम भाव पर में है, तो एक तरफ तो ये नवम भाव में बैठने के कारण कुछ धर्म का काम करवाएगा और एक तरफ आपसे कुछ अधार्मिक कार्य भी करवाएगा। यानी कि आप धर्म के पथ पर भी चलेंगे और अधर्म के पथ पर भी चलेंगे, आप बीच में रहेंगे। आप यहां से राहु की सप्तम दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर में है और कुंडली के तीसरे भाव पर में सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण क्या होगा? ये राहु आपको पराक्रमी बना देगा। अपने बलबूते पर कुछ कर गुजरने की इच्छा जो होती है वो आप में जागृत कर देगा। ये राहु जो है सो आपको पुरुषार्थी बना देगा। पुरुषार्थी यानी कि वही बात कि पुरुषत्व का उदय, कुछ कर गुजरने की इच्छा, कुछ कर गुजरने की चाह, और पुत्र संतान के सुख में कुछ परेशानी का आपको सामना जो है सो करना पड़ सकता है। यहां से राहु की नवम दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर में। कुंडली के पंचम भाव पर में नवम दृष्टि पड़ने के कारण क्या होगा? देवी और सज्जनों, पंचम भाव पर में नवम दृष्टि पड़ने के कारण आपको ये भाग्य का साथ कुछ मामलों में देगा। एक तरफ है कि भाग्य का साथ ना मिलेगा, दूसरी तरफ है कि भाग्य का साथ कुछ मामलों में आपको मिलेगा। धन की प्राप्ति भी राहु करवाने का आपको प्रयास करेगा। व्यवहार कुशल आपको बना करके रखेगा
और संतान के सुख में परेशानी के साथ संतान का सुख देगा। यानी कि आसानी से जो है सो इस वर्ष ये राहु आपके सामने ना के बराबर चीजों को उपलब्ध कराएगा, आसानी से जो है ये चीजों को नहीं होने देगा। तो देवी और सज्जनों, ये कर्क राशि वालों की थी बात। अब सिंह राशि वालों की समझने की जरा कोशिश करें। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में राहु है और कुंडली के अष्टम भाव को अच्छे दृष्टि से नहीं देखा जाता है, लेकिन राहु के अष्टम भाव में बैठने का क्या फल है उसको समझिए। कुंडली के अष्टम भाव में सिंह राशि वालों के लिए राहु आ गया तो 2024 में ये आपको पुष्टदेही बना देंगे। पुष्टदेही का अर्थ राहु के अष्टम भाव में बैठने के कारण कि आपका शरीर जो है सो बहुत हष्ट पुष्ट नजर आएगा। शरीर में ताकत की कमी नहीं होगी, शरीर बड़ा मोटा तगड़ा और एकदम जो चाहिए शरीर, जैसे शरीर की सबको चाह होती है, इस वर्ष जिम वगैरह ज्वाइन करके सिंह राशि वाले अपने शरीर को ऐसा बना सकते हैं। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, कुंडली के अष्टम भाव में राहु के बैठने के कारण ये आपको गुप्त रोगी भी बनाएगा। किसी प्रकार के पेशाब के पैखाने के रास्ते से संबंधित अथवा किसी भी गुप्त अंग से संबंधित आपको कुछ परेशानी ये राहु दे सकता है। राहु के अष्टम भाव में बैठने के कारण क्रोधी बना देगा। ये 2024 में आप देखेंगे कि छोटी छोटी बातों पर में आपको गुस्सा ज्यादा आ रहा है, क्रोध में आप जल्दी आ जाते हैं, ऐसा आप अनुभव जो है सो करेंगे। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में ये व्यर्थभाषी भी बनाने का सिंह राशि वालों को कोशिश करेगा। व्यर्थभाषी का अर्थ है कि बिना मतलब का ज्यादा बोलने वाला। आप इस समय में जरूरत नहीं है फिर भी बक 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 ये आपको राहु जो है सो करवाएगा, बुलवाएगा, जो कि ठीक नहीं है आपके लिए। देवी और सज्जनों, अष्टम भाव में बैठने के कारण आप थोड़े से, नहीं कहना चाहिए लेकिन मूर्खतापूर्ण भी कुछ काम आपसे ये राहु इस वर्ष में करवाएगा, जो ठीक नहीं है, थोड़ा सावधानी पूर्वक चलना है। पेट से संबंधित रोग देने की कोशिश करेगा राहु। ये मायावी है और ये मायावी क्या माया रच देगा कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो ज्योतिष शास्त्र कह रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। ये पेट से संबंधित परेशानी दे सकता है, उदर रोगी आपको बना सकता है और काम और वासना के तरफ आपका जो रुझान है इस समय में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। 1 2 3 4 5 कुंडली के द्वादश भाव में राहु के बैठने, राहु की दृष्टि पड़ने के कारण क्या होगा कि हमने पहले भी बताया कि गुप्त रोग अष्टम भाव में बैठने के कारण भी राहु दे रहा है और 12वें भाव पर दृष्टि है, फिर भी ये गुप्त रोग आपको देने की कोशिश करेगा। हाँ, शत्रु का नाश जरूर करवाएगा। शत्रु जो आपको परेशान करने की कोशिश करेगा, शत्रु जो आपको डैमेज करने का प्रयास करेगा, तो उससे राहु जो है सो आपको सुरक्षा कवच बनेगा, उससे आपको सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। लेकिन गलत काम में, जिसको लोग सुमार्ग नहीं कुमार्ग कहते हैं, ऐसे मार्ग में आपका धन का व्यय जो है सो बहुत होगा और जिसके कारण से ये राहु आपको धनहीन भी उसमें खर्च करके पैसा बना सकता है। राहु की सप्तम दृष्टि कुंडली के द्वितीय भाव पर में है। कुंडली के द्वितीय भाव पर में सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण ये जो राहु है सो आपको कुटुंब के सुख से वंचित कर देगा। यानी कि परिवार वालों का सुख जो है सो आपको बहुत कम प्राप्त होगा। परिवार वालों का 2024 में सपोर्ट जो है सो आपको बहुत ही कम
मिलेगा। और बता दूं कि कुंडली के द्वितीय भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण धन का जो है सो नुकसान भी होगा। ये राहु धन का नाश भी सिंह राशि वालों के लिए करवाएगा। किसी प्रकार का पत्थर से आपको चोट लग सकता है, जिसके कारण से आप दुखी हो सकते हैं और स्वभाव भी थोड़ा सा चंचल इस वर्ष में आपका महसूस होगा। राहु की नवम दृष्टि कुंडली के चौथे भाव पर में है और चौथे भाव पर में नवम दृष्टि पड़ने के कारण पेट से संबंधित परेशानी भी कुछ दे सकता है और कुछ साधारण प्रकार का कुछ सुख की प्राप्ति भी आपको राहु करवा सकता है। अब देवी और सज्जनों, सिंह के बाद बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में यानी कि यहां पर में राहु का प्रवेश है और कुंडली के सप्तम भाव में राहु के बैठने के कारण क्या फल मिलेगा कन्या राशि वालों को, उसको जरा समझने की आप कोशिश करें। देवी और सज्जनों, सप्तम भाव में राहु के बैठने के कारण ये राहु आपको धनी बनाने का कन्या राशि वाले प्रयास करेगा। राहु की ये कोशिश रहेगी सप्तम भाव में बैठने के कारण कि आपके पास में कुछ पैसा आ जाए, कुछ धनवान बन जाए, कुछ धन की मोटी परत जो है आपके पास में जमा हो जाए। विषयी बना देगा, यानी कि भोग विलास विषय में डूबने वाला, भोग विलास ज्यादा करवाएगा राहु आपसे। काम वासना में आपको ये खींचते हुए चला जाएगा और बहुत हद तक आप डूब जाएंगे काम वासना में। सप्तम भाव में बैठने के कारण नीच संगति में ये आपको डाल सकता है। गलत लोगों से आपकी संगति हो सकती है, जो अच्छे लोग नहीं हैं, जो अच्छे पुरुष नहीं हैं, जो अच्छी महिलाएं नहीं हैं, उनके साथ आपका इस वर्ष में ज्यादा वक्त कन्या राशि वाले बीत सकता है। यहाँ से पंचम दृष्टि कुंडली के एकादश भाव पर में है और 11वें भाव पर में पंचम दृष्टि पड़ने के कारण संतति से कष्ट में आप आ सकते हैं। संतति कष्ट से आप पीड़ित हो सकते हैं, यानी कि संतान के कारण, संतान को लेकर के, संतान के बारे में सोच करके आप जो है सो पीड़ित हो सकते हैं। आपका मन जो है सो दुखी हो सकता है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में आप कुछ गलत कार्य भी कर सकते हैं, नीच कर्म भी कर सकते हैं एवं आपको लाभ मिलेगा, लेकिन अल्प लाभ, कम लाभ से ही आपको जो है सुकन्या राशि वाले संतोष करना पड़ सकता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के प्रथम भाव पर में है और देवी और सज्जनों, प्रथम भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण शारीरिक तौर पर में आपको नुकसान हो सकता है। शारीरिक तौर पर में हेल्थ वाइज इशू आपको परेशान कर सकता है। कुछ वात विकार आपको परेशान कर सकता है। कुछ स्वभाव भी आपका उग्र हो सकता है, बहुत जल्द गुस्से में आ सकते हैं। खिन्न रहेगा मन आपका, उद्योग वगैरह लगाने की कोशिश करेंगे, उसमें बहुत सारी परेशानियां आएंगी। धर्म के प्रति आपका रुझान बहुत कम बन पाएगा। और नवम दृष्टि देवी और सज्जनों कुंडली के तीसरे भाव पर में है, तो तीसरे भाव पर में नवम दृष्टि पड़ने के कारण, तीसरे भाव पर में नवम दृष्टि पड़ने के कारण महर्षि कहते हैं कि इस समय में आप पराक्रमी और पुरुषार्थी जरूर रहेंगे। अपने बलबूते पर कुछ न कुछ कर गुजरने की चाह आप में जरूर रहेगी। लेकिन पुत्र अगर है आपके पास में अथवा नहीं है तो कोई बात ही नहीं, है भी तो आपको पुत्र संतान का सुख जो है सो ना के बराबर इस वर्ष प्राप्त होगा। तो देवी और सज्जनों, यही थी कर्क सिंह कन्या तीनों राशि वालों के लिए राहु का फल। ये मायावी राहु क्या माया रचेगा वो बताने का हमने आपको प्रयास किया। आप में से जो लोग पर्सनली मुझसे अपनी हस्तरेखा अथवा जन्म कुंडली के अनुसार जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उन सभी लोगों के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है
7062757996। इस नंबर पर मैं आपको मैसेज करना है। इस नंबर पर मैं आपको अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और दोनों हाथ की हथेली का फोटो भेज देना है। आपको फीस जमा करने के बाद इंतजार करना है, जो उचित जानकारी होगी वो आपको प्राप्त हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।